बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज हमारी 1.1 9th क्लास है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p over q where p and q are the integers and q not equal to 0। कल हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो मैंने रैशनल और इरैशनल को डिफरेंशिएट किया था और उसमें आपको डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी वैल्यू को जिसको हम p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ डेसिमल में वैल्यू दी गई है, इसको हमने फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा, इसको हम लेट करते हैं कि x इज इक्वल टू 0.4 और ऊपर आपके पास ये बार आता है। इस बार का मतलब होता है कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है ये कंटिन्यूटी फॉर्म में है, ये चलती रहेगी। लाइक कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.4 है तो आगे हम 4 को तकरीबन 6 टाइम आप लिख लें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। आगे ये चल रही है, ये नहीं खत्म होगी, आप इसको लिखते जाएंगे। तो इसका नाम दे देंगे बेटा, हमारे पास ये क्या आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब इस क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है 0.4, तो इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करने पर क्या होगा, पॉइंट की जगह पे क्या आता है 1 और आगे जितनी वैल्यू दो होते हैं 0 लगते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या हासिल हुआ, 10। अब क्या करेंगे, इस 10 को इस लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या किया जाएगा, बाय मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड। तो हमने ये वैल्यू यहां पे लिखी है। अब क्या करेंगे, x है तो यहां पर 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.444444 आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसका मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है आपके पास 10x इज इक्वल टू, जब 10 को अब बाय कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हासिल होगा 4.4444 और इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन को जो हमारे पास अभी आई है इसका नाम हम दे देंगे हमारे पास सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये बार खत्म किया और आगे कंटिन्यूटी फॉर्म में इसको लिख दिया और सेकंड इक्वेशन में इसका पॉइंट खत्म किया तो हमारे पास 10 आया। 10 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया, इधर 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x, 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 4.444। अब क्या की जाएगी, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है अगर हम इसे सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर दें तो हमारे पास मजीद क्या वैल्यू आएगी। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, बाय सबट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन किसमें से, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर दी जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास बच्चों क्या है, आपने कोशिश ये करनी है कि सेकंड इक्वेशन लिखनी है, इसकी लेफ्ट साइड में से फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड माइनस, सेकंड इक्वेशन की राइट साइड में से फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड माइनस कर दी जाएगी। तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है 10x है जिसमें से हम माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का x माइनस कर दी जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन में हमारे पास वैल्यू क्या है 4.444444 माइनस क्या आपके पास आ जाएगा 0.4444 और 44। जब ये माइनस की जाएगी तो 10x में x माइनस करके बेटा हमारे पास बचेगा 9x। अब यहां पर इस वैल्यू में से इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4। तो आपके पास वैल्यू में आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4/9। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास सेकंड पार्ट है 0.37 और उसके ऊपर क्या है बार। तो बच्चों उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट किया है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.37। अब बार को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, x इज इक्वल टू 0.37 37 एंड 37 बताया है कि ये वाली वैल्यू को कंटिन्यूटी फॉर्म में लिख देंगे। इसके बाद इस इक्वेशन का नाम हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब यहां पर भी वही काम कि इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो क्या आएगा 0.37 को अगर पॉइंट का खत्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पे आपका 1 आता है और आगे डिजिट कितने आ गया 100। तो क्या लिखेंगे यहां पर, बाय मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ में हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी वैल्यू को। तो 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.37 एंड 37 आपके पास। तो यहां पर आपके पास आ जाता है 100x
इज इक्वल टू, यहां पर इसको कैलकुलेटर पे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हासिल होगा 37। अब आपके पास यहां पे वैल्यू आ जाती है 37.37 एंड 37। इस इक्वेशन का नाम हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, सेकंड इक्वेशन। अब क्या की जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब क्या की जाएगी, हमारे पास सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड लेफ्ट में से माइनस, राइट साइड में से माइनस, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन का है 100x माइनस क्या किया जाएगा x इज इक्वल टू 37.37 एंड 37 माइनस आ जाएगा 0.37 एंड 37। तो यहां 100x में से x माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास आएगा 99x इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास माइनस होने के बाद 37 बचेगा, तो x इक्वल होगा 37 डिवाइडेड बाय 9 इज अ रैशनल नंबर, जिसके अंदर से हमारे पास क्या खत्म हो चुका है, डेसिमल वैल्यू खत्म होगी और ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया। सेम प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेट कर लें x इज इक्वल टू 0.21 बार खत्म करना है, कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 0.21 दैट विल बी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद इसका सेम प्रोसेस, अगर 0.21 है तो इसका नीचे पॉइंट खत्म करने के लिए पॉइंट की जगह पे 1 आता है, जितना डिजिट है वो हमारे पास, तो वैल्यू क्या आ गई 100। तो क्या लिखा जाएगा, बाय मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 मल्टीप्लाई बाय x is equal to 100 multiply 0.21 and 21, that will be 21.21 and 21। यहां पर आपके पास क्या आ जाता है बेटा 100x। अब ये नाम हमारे पास क्या आ जाता है बेटा सेकंड इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्या किया जाएगा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे, तो लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट में से माइनस, राइट वाली साइड राइट वाली माइनस, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड क्या है 100x, माइनस करेंगे इसमें से बेटा फर्स्ट इक्वेशन का ओनली x इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड हमारी राइट साइड है 21.21 एंड 21 माइनस करेंगे 0.21 एंड 21, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 99x इज इक्वल टू ओनली 21, माइनस होने के बाद ये बच गया, तो x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 99 विच इज रैशनल नंबर। ये बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। हमने ये बताना है कि इन क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, वो हम वहां पर को क्लियर करें और आइडेंटिफाई करें, पहचान करें। अब पहले नंबर पर अगर आप यहां देखें तो हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं 1 2 और 3, 1 2 और 3। दूसरे नंबर पर यहाँ पे देखें ये प्लस हो रही है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है। तो मैंने बेटा अपने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया है कि जो हमारे पास एसोसिएट प्रॉपर्टी होती है कि जिसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यू आपस में क्या हो रही है प्लस हो रही है, तो हम ये कहेंगे ये हमारे पास क्या है एसोसिएट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और साथ मेंशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, यहां पर क्या है एडिशन है। अब कैसे, अगर हम 3 वैल्यू आपस में प्लस करें तो आंसर दोनों साइडों पे बराबर आना चाहिए। एसोसिएट प्रॉपर्टी में क्या था a प्लस b प्लस c इक्वल है a प्लस b इंटू सी। अगर a हमारे पास 2 है तो b क्या है हमारे पास, अगर 3 है, c हमारे पास 4 है, तो आंसर क्या आएगा a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है, प्लस c हमारे पास क्या है 4। 3 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, और यहाँ 5 प्लस 4 करेंगे तो 9। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दोनों तरफ आंसर सेम आए, सब वैल्यू को प्लस करने पर, तो ये हमारे पास क्या प्रॉपर्टी कहलाएगी एसोसिएट प्रॉपर्टी।
अब यहाँ पर देखिए बेटा दो वैल्यू का मेरे पास गिवन है, दरमियान में हमारे पास प्लस है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, लेकिन ये है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये प्लस हो रही है, सेम बात। अब यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो अगर a में प्लस b करें और b में प्लस a करें तो आंसर एक सेम है। लाइक a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है, b हमारे पास 3 है, a हमारे पास 2 है, तो इधर भी आंसर 5 आएगा, इधर भी आंसर 5 आएगा। तो ये 2 इंटू प्लस 3 इंटू 3 है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर रहे हैं √2 प्लस √3, तो जो आंसर आता है यहाँ आंसर आता है √5 पर करें, तो ये भी प्लस करेंगे √5 आता है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आएगी? एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। ये आपके पास क्या है? अगर किसी एक वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस करके हमारे पास आंसर 0 आ जाए तो हमारे पास ये होती है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। यहां पे हमारे पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें हमने यहाँ पे देखा था a में से माइनस प्लस करेंगे अगर माइनस a तो आंसर क्या आएगा? 0। तो a प्लस माइनस माइनस a इज इक्वल टू 0, तो वहां पर हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर देखें बेटा, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हो रही है a इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी। अगर हम वहां पर मल्टीप्लाई एसोसिएट करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ये हमारे पास क्या है? a इंटू हो रहा है b प्लस सी और इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब इसके अंदर एडिशन भी है और मल्टीप्लीकेशन भी है, इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब दोनों चीजें इसी वैल्यू में आए और हमारे पास प्लस और मल्टीप्लाई करने का आंसर इक्वल आए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। जहां पर अगर हम गौर करें 16 में प्लस 0 करें तो आंसर हमारे पास 16 ही आए, तो हमने पढ़ी है बेटा आइडेंटिटी, यानी आंसर सेम आना चाहिए और विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। तो हम लिखेंगे ये हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास देखिए बेटा 100 मल्टीप्लाई हम 1 करें तो आंसर क्या है? 100। अब यहां भी हमारे पास ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। अभी आपके पास नजर भी यहां पे आ रही है मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो मैंने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आए, तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास 100 आया। तो इसलिए ये अभी आइडेंटिटी ही प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? ये हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर? नेक्स्ट वन बेटा, यहां पे देखिए 3 वैल्यूज हैं, तो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इंटू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। अगर हम इसको सॉल्व करें 8 5 का हमारे पास क्या आता है? 40 और मल्टीप्लाई 4 करें तो हमारे पास आ जाता है 160 और 5 4 का हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 8 का तो 160। इसका मतलब कि दोनों साइड इक्वल है। तो यहां पर 3 वैल्यू है, हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी? एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वन, 2 वैल्यू जस्ट मल्टीप्लाई कर रही है। जब 2 वैल्यू मल्टीप्लाई करें दोनों साइड आपस में इक्वल आंसर आए तो वो हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहां पर लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए बेटा आपने इन प्रॉपर्टीज को समझना है। हमारे पास ये जो हमारे पास 8 प्रॉपर्टी हमने समझी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में जब एडिशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ को। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इन्वर्स प्रॉपर्टी। अगर हम पहली बात करें प्रॉपर्टीज़ की तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नंबर 1। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसमें मैंने 2 चीज़ें हैं। एक आपके पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन a प्लस बी इज इक्वल है b प्लस ए के।
तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम कोई भी ए की वैल्यू ले लें और उसमें बी वैल्यू प्लस करें तो ये इक्वल होगी बी प्लस ए के। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा 7 + 2 करें तो हमारे पास 9 आता है, और इस तरह वहाँ पर हम 2 पहले लिखते हैं और बाद में हम 7 लिखते हैं तो वो भी हमारे पास 9 आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो दो वैल्यू के माबैन होती है, दो वैल्यू को जिसमें दोनों तरफ आंसर हमारा इक्वल आ जाए। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास, उसे हम कहते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी। अब इसमें दो वैल्यू नहीं, हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएंगी, जैसे a प्लस a इंटू बी प्लस सी, प्लस करेंगे हम b प्लस सी इज इक्वल प्लस सी, a प्लस b प्लस सी आपके पास आ जाएगा। अब a हमने वैल्यू रखी 2 है, प्लस 3 + 5 करते हैं, इक्वल हो जाता है 2 + 3 + 5। तो ये 2 + 5 + 3 करें तो वो 8 हो गया, प्लस 2 तो हमारे पास वो 10 आ जाता है। तो यहाँ पे वो वैल्यू चेंज करने से हमारे पास दोनों तरफ जो आंसर है वो 10 इक्वल आ जाता है। इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो दोनों का यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जब हम दोनों वैल्यू को प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास 10 आता है। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। ये यहाँ पे आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है कि किसी एक वैल्यू के अंदर अगर हम कोई चीज़ प्लस करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो वही रहता है। लाइक हमने एग्जांपल लिया 5 + 0 करें तो आंसर 5 रहेगा, इसी तरह अगर 6 + 0 करें तो आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू कोई भी है, हम वहाँ पर 8 + 0 करते तो 8 हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या है, ए के अंदर प्लस करते हैं -a तो इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर हम वैल्यू ए की जगह -6 रखी है तो प्लस माइनस करने से 0 = 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास दो वैल्यूज़ मौजूद हैं, a b है इक्वल टू b a। अगर हम a और b इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ जो आंसर है वो हमारा इक्वल आएगा। लेट्स सपोज हम a रखते हैं 2, b रखते हैं 3 और b रखते हैं इस तरह 3 और मल्टीप्लाई 2, तो 2 × 3 करें तो 6 और 3 × 2 करें तो 6। तो ये हमारे पास इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमारे पास 3 वैल्यू आ जाती हैं, a इंटू बी मल्टीप्लाई सी इक्वल है a b इंटू मल्टीप्लाई बाय c। अब a वही रखते हैं 2, b हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई c हम रख लेते हैं 4। इस तरह इक्वल टू a हमारे पास 2 था, b 3 था और c जो हमारे पास है वो 4 है। तो हम मल्टीप्लाई करके देखें, 4 3 द 12, 12 मल्टीप्लाई 2, 12 2 द 24। अब यहाँ पे देखें तो 2 3 द 6 और 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4 द 24, तो 24 इक्वल हो गया। तो ये हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आगे आपके पास प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी। आपको नज़र क्लियर नहीं आ रहा, ये आपके पास वो सनलाइट की वजह से, तो ये आइडेंटिटी लिखा हुआ है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब है हमारे पास आंसर वही आ जाएगा, जैसे 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 100 × 1 = 100। लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास है इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन्वर्स मतलब रेसिप्रोकल करना, उसको कैंसिल करने के मानों में। a मल्टीप्लाई ओवर a इंटू 1 a है, 1/a = 1। तो हमने अगर 2 रखते हैं तो 2 × 1/2 करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 करते हैं तो 5 × 1/5 = 5 आपके पास आ जाएगा। थैंक यू। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ठीक है, यूज इन दिस फॉलोइंग। हमने इसमें प्रॉपर्टीज़ बतानी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। ये भी उसी तरह की ही प्रॉपर्टी है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यूज़ में है। जैसे -3 है, लेस देन -1 इक्वल टू लिखा हुआ है 0 लेस देन 2। इसमें ये है, या इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। बेटा इसके अंदर इनइक्वालिटी इस्तेमाल हुई हैं, यानी लेस देन, ग्रेटर देन ये साइन आए तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें प्लस या माइनस का साइन किया जाए और लेस देन का साइन हो तो वो एडिशन प्रॉपर्टी कहलाती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है इफ़ a लेस देन b है देन
1/a ग्रेटर देन 1/b, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल, यानी ए का रेसिप्रोकल 1/a होता है, बी का रेसिप्रोकल 1/b होता है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ़ a इज़ लेस देन b देन a प्लस सी एंड लेस देन b प्लस सी है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटी क्या है, जिसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन ये साइन आते हैं, इक्वल का साइन नहीं आता। तो इसके अंदर हम यहाँ पे कहेंगे जैसे हमारे पास वैल्यू कि आपके पास आ जाएगी लेस देन, ग्रेटर देन, ये आपके पास इनइक्वालिटी के साइन होते हैं। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ इनइक्वालिटीज़ है। चौथी आपके पास क्वेश्चन में है, इफ़ ए लेस देन ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन जो है वो ए है, वेयर ए लेस देन बी है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ए सी मल्टीप्लाई कर रहा है, बी सी मल्टीप्लाई कर रहा है और इनइक्वालिटी की फॉर्म में है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आप यही सेम है, दोनों में अंदर है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, जब तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हों, ग्रेटर देन भी हो, इक्वल भी हो और लेस देन भी हो, तो इसे कहते हैं ट्राइचोटॉमी प्रॉपर्टी। ट्राइचोटॉमी प्रॉपर्टी, तो ये भी हमने प्रॉपर्टी हैं, सिर्फ इनकी आइडेंटिफाई जो शनाख्त करके आपने उनके नाम लिखने हैं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि है इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन। ठीक है, इन तमाम के अंदर से ये 3 क्वेश्चन है, इसके इन तीनों में से हमने इसके रैशनल नंबर बिटवीन फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1/3 एंड 1/4। तो इसके बिटवीन नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो 1/3 प्लस 1/4 हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और डिवाइडेड बाय 2। तो जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हम, और जब भी प्लस या माइनस फ्रैक्शन में आ जाए तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो हम इसका एलसीएम लेंगे 1/3। एलसीएम जब हम लेते हैं तो हम लिखेंगे 1/3 प्लस 1/4। तो अब आपका एलसीएम हमारा 4 और 3 का 12 आता है, इसलिए हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 4 से, नीचे भी 4 से, इधर 3 से और ऊपर भी 3 से, डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आएगा 4 1 4। इसी तरह यहाँ पे आपके पास आएगा 3 4 12 प्लस 3 1 3 और 4 3 12 डिवाइडेड बाय 2 और 1। जब यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। एलसीएम 12 हो गया, 4 और 3 7 डिवाइडेड बाय 2 और 1। इसके बाद 7/12 हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 हो जाएगा। तो 7 7 और अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 2 24, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो 7/12। ये इसका फर्स्ट जो है वो रैशनल नंबर निकाल दिया है। हमने हर क्वेश्चन के 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे में अब रैशनल नंबर निकालने के लिए पहला रैशनल नंबर जो हमने डिफाइन किया है और से प्लस आपके पास जो दूसरा नंबर है वो आपके क्वेश्चन का सेकंड नंबर 1/4 लिख दिया जाएगा। सेम प्रोसेस 24 है, तो 4 के साथ 24 लाने के लिए हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे 24 आ जाएगा। अब सेम प्रोसेस इसका भी साथ भी हम यहाँ पे करेंगे। 7/24 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6। इसके साथ भी डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7/24 प्लस 6 1 6 और 6 4 24 डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा 2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया प्लस करके 7 और 6 कितने होते हैं 13, और यहाँ पे 24 नीचे डिवाइड को चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 13 1 13, 24 मल्टीप्लाई 2 करें तो आपके पास आ जाएगा 48। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसका हमने आंसर निकाल दिया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आए आप। सेकंड क्वेश्चन है 3 और 4।
तो उसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए उसको भी हम 3/4, तो 3 + 4 करेंगे। फर्स्ट रैशनल नंबर निकालने के लिए इसका आएगा 3 + 4 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2, तो 3 + 4 कितना होता है 7। हम फर्ज करते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। और आपके पास नेक्स्ट वैल्यू में 2 के नीचे भी 1 लगा दें तो 7/2 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका सेकंड जो रैशनल नंबर निकालना है हमने वो हमारे पास आ जाएगा 7/2 प्लस करेंगे सेकंड वैल्यू हमारे पास 4 है जिसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय उसी तरह 2। सेम प्रोसेस करेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे तो 7/2 और उसमें एलसीएम लेने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बोथ साइड पे डिनोमिनेटर में भी और नोमिनेटर के अंदर भी। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7/2 और 4 आपके पास 8 और नीचे आपके पास 2 आ जाएगा। अब ये डिवाइड इनटू चेन 1 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 1 द 15 और 2 2 द 4। ये हमारे सेकंड 2 क्वेश्चंस आपके मुकम्मल होते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5। तो इसको हमने भी इसका भी दोनों रैशनल नंबर निकालने हैं। इसके रैशनल नंबर निकालेंगे 3/5 आप इसमें प्लस करेंगे 4/5 के साथ डिवाइडेड बाय इसके साथ भी हम 2 पे डिवाइड इसको कर देंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे तो आगे दोनों का एलसीएम पहले से इक्वल है तो 5 आ जाएगा और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 5 + 4 9, 3 + 4 7, 7/5 डिवाइडेड बाय 2। अब 7/5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा 7/10। ये फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। सेकंड रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 7/10 फर्स्ट वैल्यू और दूसरी वैल्यू लेंगे हम 4/5 प्लस कर देंगे इसके साथ और इसके साथ भी हमने यहाँ प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 2 करें और इसका भी आप एलसीएम लेंगे। अब 5 है इसका एलसीएम हमारे पास लाने के लिए इसके साथ 2 किया जाएगा और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 के साथ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और नीचे 5 को मल्टीप्लाई 10 तो 10 हमारा एलसीएम आ गया। मजीद फर्दर नीचे हमारा डिनोमिनेटर में सेम आ जाएगा 10 और 5 7 8 18 तो हमारा सेकंड ये भी आपके पास मुकम्मल हो जाता है।